नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका स्टडी क्लास एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसरो का सूर्य रॉकेट। इसरो का सूर्य रॉकेट 2035 के मध्य तक जीएसएलवी से अलग हो जाएगा। जैसे भारत की विजन 2047 के तहत अपनी अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को गति दे रहा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान एनजीएलवी के विकास के साथ अपना प्रक्षेपण क्षमताओं में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए तैयार है, जिसे आंतरिक रूप से प्रोजेक्ट सूर्य या सूर्या कहा जा रहा है। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 8,240 करोड़ रुपए के बजट के साथ स्वीकृत यह आंशिक रूप से पुनर्प्रयोजन 3 चरणीय भारी भरकम रॉकेट 2030 के दशक में मध्य तक भू समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान जीएसएलवी जैसी पुरानी प्रणालियों की जगह लेने के लिए तैयार है। मीथेन तरल ऑक्सीजन एलओएक्स यानी केरोसिन एलओएक्स जैसे पर्यावरण अनुकूल हरित प्रणोदक संयोजन से संचालित सूर्य 10 टन तक के पेलोड को भूस्तरीय स्थानांतर कक्षा जीटीओ तक ले जाने का वादा करता है, जो इसरो के वर्तमान उपग्रह एलवीएम-3 की 4 टन क्षमता से दोगुने से भी ज्यादा है। यह परिवर्तन न केवल जीएसएलवी की सीमाओं से संबोधित करता है, बल्कि 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बीएएस की स्थापना और 2040 तक मानव युक्त चंद्र लैंडिंग के भारत के लक्ष्यों के अनुरूप भी है। अपने मॉड्यूलर डिजाइन और पुनर्प्रयोजन विशेषताओं के साथ सूर्य लागत प्रभावी टिकाऊ अंतरिक्ष पहुंच की दिशा में एक रणनीतिक छलांग का प्रतिनिधित्व करता है, जो आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का बढ़ावा देता है। 2001 से कार्यरत जीएसएलवी भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की आधारशिला रहा है, जिसने संचार उपग्रहों को जीटीओ में स्थापित करने और इनसैट तक जीसैट श्रृंखला जैसे मिशनों में योगदान देने में सक्षम बना है। जीएसएलवी-एम के रूसी क्रायोजेनिक इंजन युक्त से स्वदेशी एम के सेकंड जीई 7.5 क्रायोजेनिक उपरचरण युक्त तक विकसित होकर उसने 2025 तक 18 प्रक्षेपण किया है और हाल के वर्ष में इसकी सफलता दर 70% से अधिक हो गई। हालांकि जीएसएलवी की सीमाएं जैसे कि एम का 2 के लिए इसका 2.5 टन जीटीओ पेलोड और यूडीएमएस तथा N2O4 जैसे हाइपरगोलिक प्रणोदक पर निर्भरता, जो वैशाली और पर्यावरण के लिए हानिकारक है, भारी पेलोड और हरी तकनीकों की बढ़ती मांग की बीच स्पष्ट हो गया है। इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ ने संकेत दिया है कि 2034-2035 के आसपास सूर्य के सेवा में आने के साथ जीएसएलवी, पीएसएलवी और यहां तक कि एलवीएम-3 के कुछ हिस्सों को भी चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाएगा। जनवरी 2025 में JLCF-15 NVS-2 इसरो का 100वां प्रक्षेपण और जुलाई 2025 में निसार उपग्रह सहित जीएसएलवी के अंतिम मिशन इसकी निरंतर भूमिका रेखांकित करते हैं। लेकिन जीएसएलवी-एम का 2 का उत्पादन अक्टूबर 2024 तक बंद हो चुका है। नाविक और आईडीआरएसएस मिशनों के लिए 8 शेष प्रक्षेपण की योजना है, जिसके बाद सूर्य जीटीओ पृष्ठ का कारभार संभालेगा। यह चरणबद्ध समाप्ति उच्च क्षमता जीएसएलवी-एम का 2.5 टन से जीटीओ सूर्य 10 टन पुनर्प्रयोजन मोड में लागत को $3,000 प्रति किलोग्राम से घटाकर $1,900 प्रति किलोग्राम करने की पुनर्प्रयोज्यता और वैश्विक स्थिरता मानकों के साथ संरेखन की आवश्यकता से प्रेरित है। श्रीहरिकोटा में तीसरा लॉन्च पैड, जिसे जनवरी 2025 में 3,985 करोड़ रुपए में स्वीकृत किया गया था, विशेष रूप से सूर्य को सपोर्ट करेगा। इसकी 91 से 92 मीटर ऊंचाई और विशिष्ट विन्यास को समायोजित करते हुए क्रायोजेनिक ईंधन AL-55 आई रॉकेट इंजन सूर्य जैसे एक 30 चरणीय आंशिक रूप से पुनर्प्रयोजन यान के रूप में प्रकल्पित किया है। LVMP-3 GSLV और PSLV कार्यक्रम में इसरो की विशेष ज्ञान पर आधारित है। 91 से 92 मीटर ऊंचाई और लगभग 1,000 टन भार वहन करने वाला यान 43 मीटर लंबे LVM-3 जैसे काहे छोटे है। पहले चरण बूस्टर में ऊर्ध्वाधर टेक ऑफ और लैंडिंग VTVL क्षमताओं में होगी, जिनमें स्टीयरेबल ग्रिड फिन तैनात करना योग्य लैंडिंग लेग और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC में विकसित उन्नत एवियोनिक्स शामिल है। पैड पर क्षितिज संयोजन से संचालन सुव्यवस्थित होगा।
सूर्य की एक खासियत है कि इसमें हरित प्रणोदक का इस्तेमाल किया गया है, जो पारंपरिक वैसेल ईंधनों का तुलना में स्थायित्व को प्राथमिकता भी देता है। अर्ध कायोरेंजिक बूस्टर और कोर तेज में केरोसिन LOX या अधिमानत मिथेल LOX संयोजन का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे काल्की का निर्माण कम होगा और पुनर्योज्यता के लिए आसान नवीकरण संभावना होगी। इसरो का द्रव्य प्रणोदन प्रणाली केंद्र LPCC LOX मीथेन इंजन विकसित कर रहा है, जिसमें एक स्पार्क टॉर्च इग्नाइटर भी शामिल है, जिसका 3 मार्च 2025 को गैसीय ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का उपयोग करके सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। यह इग्नाइटर कई बार पुनः आरंभ करने में सक्षम है, जो बूस्टर रिकवरी और ऊपरी चरण लचीलेपन के लिए आवश्यक है, साथ ही स्वच्छ दहन और उच्च विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। मीथेन के लाभों में गैर विषाक्तता, उच्च विशिष्टता, केरोसिन में 10% तक बेहतर भंडारण क्षमता और मंगल मिशनों के लिए इन सिटू संसाधन उपयोग का क्षमता शामिल है, जहां इसे CO2 और पानी से संचालित किया जा सकता है। LVMP3 प्रतिस्थापन AL-55I रॉकेट इंजन ऊपरी चरण में CA-20 संस्करण LOX-LOHT जैसे उन्नत क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाएगा, जिसमें दक्षता के लिए संभावित मिथेनॉलॉक्स अनुकूल भी शामिल है। विनाश में क्लस्टर इंजन शामिल है। पहले चरण में 9100 km थ्रस्ट के लिए 9 तक पेलोड क्षमताएं परिवर्तनीय है। व्ययोग मोड में निम्न पृथ्वी कक्षा LEO तक 30 टन LVMP3 के 10 टन से 3 गुना और प्रयोजन मोड में 20 से 30 टन, जिसमें GTO तक 10 टन है। चंद्र अभियान के लिए अति भारी संस्करण 75 टन से LEO तक पहुंच सकता है। हालांकि शुरुआत में BES और चालक दल वाले चंद्र अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसकी जो खास विशेषता और GSLV-M2 और सूर्या NGLV की इसमें दो फर्क है। विशेषता ऊंचे GSLV-M2 की 49 मीटर है और सूर्य की 91 से 92 मीटर है। लिफ्ट ऑफ द्रव्यमान GSLV-M2 की 414 टन और सूर्य की 1000 टन। उसका जो चरण है GSLV-M2 के 3 ठोस प्लस तरल प्लस क्रायोजन और सूर्यायन CLV की जो है 3 आंशिक रूप से पुनर्प्रयोज्य। उसके बाद प्रणोदक GSLV-M2 के लिए UDMH N204 LOX LH और सूर्य में मीथेन LOX केरोसिन LOX। GTO पेलोड GSLV-M2 में 2.5 टन और सूर्य में 10 टन। LEO पेलोड GSLV-M2 के लिए 5 टन और सूर्य के लिए 30 टन व्यवयोग्य। पुनर्प्रयोग GSLV-M2 में कोई नहीं, लेकिन सूर्य में प्रथम चरण बूस्टर। उसके बाद प्रति किलोग्राम LEO की लागत GSLV-M2 के लिए $5000 तक और सूर्य के लिए $1900 तक। परियोजना विषय शिव कुमार के नेतृत्व में मार्च 2024 में औपचारिक रूप में शुरू गई परियोजना सूर्य में इसरो केंद्र की एक भविष्य टीम शामिल है। 8,240 करोड़ रुपए की स्वीकृत में 96 महीने 8 वर्ष में विकसित कार्य शामिल है, जिसमें 2032-2035 तक 3 विकासात्मक उड़ानें D1 D3 शामिल है। उद्योग जगत के भागीदार शुरू से ही अधिकतम है। निजी कंपनी एवरेसिम इंडिया लिमिटेड NSIL के माध्यम से विनिर्माण और संचालन का प्रबंधन रही है, जिससे निर्बाध परिवर्तन सुनिश्चित हो रहा है। प्रमुख उपलब्धियों में SE-200 सेमी क्रायोजेनिक इंजन के प्रयोग तय संबंधों के कारण विलंबित और LOX मीथेन परीक्षण शामिल है, जिनकी पहली उड़ान 2034 में होने का लक्ष्य है। उसी बाद चुनौती में पुनः प्रयोज्यता का पैमाना बढ़ाना, प्रति बूस्टर 15 से 20 उड़ान हल्के टैंक जैसे SC-450 चरण के लिए AILI मिश्रण धातु प्राप्त करना। चंद्र अभियान के लिए मानव रेटिंग शामिल है। 2029 तक तैयार होने वाला तीसरा लॉन्च पैड जोखिमों को कम करेगा। इसरो का अनुसंधान विकास 2025 के स्पार्क इग्नाइटर डेमो की तरह मिथेनॉलॉक्स चरण के लिए प्रज्वलन विश्वसनीयता पर ध्यान केंद्रित करता है। यही आज के वीडियो में जो हमने बात की है सूर्या रॉकेट के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को देखो और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह के आपको नए नए वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।